तो गाइस 1500 शताब्दी का एक ऐसा गाना या एक ऐसा सिंगर जिसे गाते ही बारिश हो जाया करती थी और दीपक भी जल उठते थे। तो कौन थे ऐसे सिंगर जिनके गाना गाने से बारिश हो जाती थी, दीपक जल उठते थे? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल जानकारी दूंगा। तो उस महान संगीतज्ञ का नाम था तानसेन। आपने सुना ही होगा कभी ना कभी तानसेन के बारे में। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर के जो नवरत्न थे उसमें से एक तानसेन थे। तानसेन एक बहुत महान संगीतकार कहे जाते हैं। इनका पूर्व नाम रामतनु पांडे था, ठीक है, और उनके पिता का नाम मकरंद पांडे था। ये ग्वालियर से बिलोंग करते थे, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, और इनका जन्म करीब 1500 शताब्दी के आसपास माना जाता है, 1500 ईस्वी के। तो और हाँ, इनके जो स्वामी है, मतलब जो इनके गुरु थे, उनका नाम था हरिदास, स्वामी हरिदास। तो स्वामी हरिदास भी बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, बहुत बड़े सिंगर थे। तो ऐसे महान गुरु से शिक्षा लेने का उन्हें अवसर भी प्राप्त हुआ, तब जाके तानसेन एक बहुत बड़े सिंगर बन पाए। कहा जाता है कि जो तानसेन है, जब राग दीपक गाते थे तो दीपक भी जल उठते थे। इतना पावर था उनके उस संगीत में, राग दीपक में। और उनका एक था राग मेघ मल्हार। वो जब गाना गाते थे ना, तो उस टाइम में बारिश हो जाती थी। और उस टाइम वो गाना इसलिए गाए थे उनने, राग दीपक, उस टाइम वो बीमार चल रहे थे। तो उनकी जो बचने की उम्मीदें बहुत कम हो गई थी। लेकिन जो उनकी शिष्या है ना, शिष्य लोगों ने राग मेघ मल्हार, जो उनका गीत था, वो गाया। और उसके बाद चमत्कार हो गया दोस्तों। मतलब कहा जाता है कि उस टाइम में बारिश हो गई थी वो गाना गाने से। तो उस टाइम उस बारिश और वो सब कह सकते हैं। तो उसके बाद वो बच चुके हैं। तो सबसे पहले जो तानसेन थे, वो रीवा के एक राजा थे, राम मुकुंद। उनके यहाँ गाया करते थे, वहाँ काम किया करते थे। बाद में अकबर है, उनकी प्रतिभा से बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने उसे अपने दरबार के नवरत्नों में शामिल कर लिया, तानसेन को। तो तानसेन का पहले नाम तो आपको जैसे कि मैंने बताया रामतनु पांडे था। बाद में उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था और मुस्लिम धर्म में शामिल हो गए। तो जो अपने तानसेन थे, उनका उनका जो गाने का अंदाज़ था, इतना प्यारा था कि बहुत ज़्यादा यार भाई, क्या बताएं। वो मिमिक्री में भी एक्सपर्ट थे। जैसे आपने मिमिक्री सुने होंगे, उनकी मिमिक्री इतनी रियल होती थी कि आप पहचान ही नहीं पाओगे कि एक पक्षी, अगर से पक्षी की आवाज़ निकालेंगे तो पक्षी बोल रहा है या फिर तानसेन बोल रहे हैं। इतनी परफेक्ट 100% की मिमिक्री हुआ करती थी भाई। इतने व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे वो तानसेन। तो मैं इस व्लॉग में ऐसे ही खास लोगों की कहानियाँ बताते रहता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी शॉर्ट कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हो दोस्तों। तो ये थी तानसेन की कहानी। और अगर से आप उसको डिटेल में जानना चाहते तो मैं इसका एकदम फुल व्लॉग बनाऊंगा एडिटिंग के साथ और अच्छे से। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, जिसमें मैं किसी खास व्यक्ति या फिर महान व्यक्ति के बारे में जानकारी दूँगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।